अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम जा रहे हैं कराची से पंजाब और ये है कैंट स्टेशन। 2 घंटे की ताख़ीर के बाद ट्रेन हमारी हो गई थी रवाना यहाँ से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी से आप वीडियो देखते देखते मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, आप थोड़ा सा सफ़र एंजॉय करें कराची टू फैसलाबाद, जब तक हम जो हैं आपको मिलते हैं फैसलाबाद में जाकर इंशाल्लाह।
हाँ जी, तो हम पंजाब पहुंच चुके थे और तकरीबन जो है हमें 2-3 दिन हो गए थे। और वहाँ जाकर मैंने स्टेशन पे उतर के इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे मोबाइल की हो गई थी बैटरी लो। और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे हैं तो इंतहा की गर्मी थी, इतनी गर्मी थी जो कराची के एंड के मौसम में, मतलब जो होती है ना बिल्कुल एंड हो जाती है कराची में गर्मी, वो वाली गर्मी उधर थी। और वहाँ पर अभी जो है ना गर्मी समझे, उनको तो गर्मी लग नहीं रही थी क्योंकि वो ख़त्म पे थी उनके लिए गर्मी। और वो हमें गर्मी में इतनी बुरी हालत थी कि ना हम कहीं ना आने के ना कहीं जाने के। ये भी तकरीबन हम तीसरे चौथे दिन घर से बाहर निकले क्योंकि थोड़े थोड़े बादल आए हुए थे। फिर 3-4 घरों में हमने विज़िट किया, कुछ रिलेटिव्स के घर थे वहाँ गए। और फिर उसके बाद जो ये हमें फुप्पो लेके जा रही थी अनाबिया दुआ की शॉपिंग करवाने, अनाबिया दुआ को। और ये पिज़्ज़ा वगैरह वहाँ इनको खिलाया पिलाया। भी हमने जो है बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा ये बना हुआ था पिज़्ज़ा पॉइंट और बहुत मज़े का था। इसका शायद नाम गोल्डन चिक था। हाँ, लेकिन अच्छा था सब कुछ, टेस्ट वाइज भी अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब गाँव के लिहाज से तो बहुत अच्छा था। ये शहर था, यहाँ से तकरीबन के घर से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ मार्केट बनी हुई है प्रॉपर, हर चीज़ है। लेकिन ये है कि कराची की निस्बत मुझे तो बहुत महंगी लगती है ये वाली मार्केट। जो यहाँ पर हमें 1000 की चीज़ मिल जाएगी वो वहाँ पर 1800-2000 इस तरीके के रेट्स हैं। और ज़ाहिर सी बात है उनकी बात भी ठीक है कहने की कि कराची मतलब शहरों से, फैसलाबाद मैन शहर से, लाहौर से, और वहाँ से चीज़ें आती हैं तो फिर महंगा हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं क्या है, किस किस को पता है ये क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसको पता है कि ये क्या चीज़ थी। मेरी बेटी तो इसको पता नहीं कुछ और ही कह रही थी। और जब मैंने उसको इसका नाम बताया और इसको मैंने पूरा डिफाइन करके बताया बेटा ये चीज़ है, तो वो जल्दी से जो है ना हाथ धोने भागी, जबकि उसने इसको टच भी नहीं किया था। और ये यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी। और इग्नोर द बैकग्राउंड प्लीज़, क्योंकि ये जो है ये मैंने बाहर खुद ये चूल्हे का सेटअप लगाया था क्योंकि मुझे था कि धुआं जो है ना मुझे बहुत लगेगा आंखों में। ये बिरयानी बनाने लगी थी, शौक में मैं बिरयानी बना रही थी लकड़ियों के साथ। खैर अब तो ये शहर में भी ये काम हो रहा है, लकड़ियों वाला गैस होती नहीं हमारे पास मौजूद, और हमें वहाँ पर भी कभी कभार लकड़ियाँ जलाना पड़ती हैं। खैर हमने तो कभी नहीं जलाई, सिलेंडर रखा हुआ है मैंने तो घर में भी, लेकिन ना मज़ा आता है बहुत इस तरह के काम करने में। खैर मैं ये आग लगा कर, मुझसे तो आग ना लगी, मैंने एक रिलेटिव का नाम लिया अपनी नंद से, मैंने कहा उसको बुला लो शायद जल्दी आग लग जाए वैसी मजाक में फिर ये खैर उसने खुद ने ही जो है ना माचिस लगा कर तो फिर ये आग लगाई। और फिर थोड़ा सा ऊपर इसने कोई ऑयल डाला था, ये शॉपर्स वगैरह डालते हैं ना इसके साथ, तो फिर ये अच्छे से आग लगती है, डायरेक्ट नहीं लगती। साथ में लकड़ियाँ लगा कर। और ये देखें पीछे का बैकग्राउंड आपने बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि ये किचन नहीं है, ये कच्चा पक्की बाहर जो जगह है वहाँ पर ये कुकिंग का काम कर रही थी मैं, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं लगता है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती जी। यहाँ पर हमने बिना किसी रिलेटिव के आग लगाने में हम जो है कामयाब हो गए थे। और यहाँ इसमें थोड़ा सा पता नहीं कौन सा ऑयल था, खैर ये ना वो भी नहीं था, क्या नाम है, पेट्रोल वगैरह नहीं था, ये पता नहीं किस क्या ऑयल का नाम ले रही थी कि वो रखा हुआ है। खैर वो उसको तो नीड नहीं पड़ती क्योंकि वो अब जो है ना काफ़ी हद तक इस काम की आदत तो हो चुकी है। हालांकि वो ख़ुद भी शहर में रही है, शादी होकर इधर आई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसने मैनेज किया हुआ है। क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है कि आप शहर से जब पंजाब शिफ्ट होते हैं गांव में और इस तरीके से आपको ही मैनेज करना पड़े डेली, मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है इस चीज़ को। वरना गांव की लड़कियों को शहर में रहने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शहर की लड़कियों को मुझे लगता है गांव में रहने में काफ़ी जो है ना मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे हम तो ऐसी फ़न में ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि नहीं यार, जो इधर रोज़मर्रा की रूटीन में काम कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। जो शहर से गई हुई है लड़कियाँ उनके लिए, जो वहाँ के रहने वाले उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है। चलें जी, ऑयल गर्म करने के बाद जो है, गरम तो खैर हमने ऑयल नहीं किया था, बस ऑयल के साथ ही मैंने जो है ये इसमें अनियन डाल दी थी कट करके। और फिर उसके बाद बाकी के मसाले जात हमने डाल दिए थे क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बिरयानी बनाई तो मुझसे कुछ यूँ हुआ बिरयानी का सीन के ना, बिरयानी जो है वो बासमती राइस थे और मैंने दम पे उसको इतनी देर दे दिया गर्म करने के चक्कर में, उस पर अंदाज़ा नहीं होता ना कि दम पे कैसे देना है, क्या करना है। काफ़ी टाइम जो है ना मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने बिरयानी बनाई है तो वो दम पे देने के चक्कर में ना बिरयानी की बन जाती है खिचड़ी। तो इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, सेला चावल लेकर आओ। और ये पतीली आप देख रहे हैं, पतीली के ऊपर ना ये मिट्टी लगाते हैं, और मिट्टी लगाने का रीज़न ये होता है कि फिर इसको आप मांझ लो तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है, वरना बगैर मिट्टी के कहते हैं कि बर्तन ख़राब हो जाते हैं। मिट्टी कौन सी होती है, कच्ची मिट्टी जो होती है ना, ये फ़र्श की जो होती है वहाँ पर, क्योंकि हर जगह जो है ना पूरा ये पक्का फ़र्श नहीं होता। खैर ये वाला पक्का फ़र्श हुआ हुआ है, बाहर इनका थोड़ी सी जो जगह है, लेकिन जो कुछ जो है ना वो कच्ची छोड़ी हुई है, उससे फिर ये मिट्टी लेकर तो फिर ये इस पे लगाते हैं बर्तनों पे और फिर चूल्हे पे रखते हैं। और ये देखें ये चूल्हा ना इस टाइप का बनाया हुआ है। खैर उसने सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, ज़्यादातर काम वो सिलेंडर्स पे ही करती है, इस पर बहुत कम काम ये। इसमें फिर हमने जो ना लहसुन अदरक करके, प्याज लहसुन अदरक, और फिर चिकन हमने भूनने के लिए डाला। जब ये चिकन अच्छे से अपना कलर चेंज कर लेगी और भून जाएगी, फिर बाकी के मसाला जात। लेकिन आप यकीन माने लकड़ियों में जल्दी खाना बनना चाहिए, लेकिन जहाँ मेरी घंटे में बिरयानी बननी थी वहाँ मुझसे 2 घंटे में बनी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो ही नहीं रहा था। वो कह रही थी कि मैं
मैं बताती हूँ, मैं करके देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये सारा पंगा मैं खुद ही से ही करूँगी। फिर खैर मसाला करने के बाद, चिकन भुनने के बाद, उसके बाद हमने मसाले वगैरह और टमाटर वगैरह वो कर दिए थे। मेरी ज़्यादातर जो थी ना वो आग लगाने और बुझाने में ही लगी हुई थी। वीडियो भी मैंने कम कैप्चर की जब ये मसाला मेरा सारा बन गया था। फिर उसके बाद जो है इसने चावल का पानी मुझे मेरी बहन ने ला के दे दिया था। बहन मतलब नंद, नंद भी बहन ही होती हैं, बहन से बढ़कर होती हैं अगर आप समझें तो। अगर आप ना समझे तो फिर वो बावच और भाभी और नंद वाला रिश्ता रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता और फसाद रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तों में ऐसी ये वाली बात ही नहीं है, नंद भाभी वाली नाम का रिश्ता है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बहनों से रहते हैं, बहनों से बढ़कर रहते हैं हम लोग। चलें जी, ये 8 दिन जो हमने गुजारे, 7 दिन ये पूरी उसी की वीडियो थी। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेशन था लाहौर, और फिर हमारी ये वापसी की रवाना होने की हमारी नेक्स्ट तैयारी हो गई थी। मैंने बहुत कम वीडियोज़ वगैरह बनाई की हैं क्योंकि उसकी रीज़न यही था, गर्मी इंतहा की थी। लेकिन आखिर वाले दिनों में जो ना दोपहर के टाइम तकरीबन 2 से 3 बजे के टाइम बादल आ जाया करते थे और मौसम बहुत अच्छा हो जाया करता था। ये देखें हम वापस जा रहे हैं और ये जो है ना रिक्शा चिंची टाइप इधर ज़्यादा चलते हैं। और ये आप रोड देख रहे हैं, जो उनकी तरफ जो घर वाला रोड है वो बिल्कुल पक्का हो गया, थोड़ा सा और था वो बन रहा था, तो इसलिए हमें दूसरी रोड से आना पड़ा। ये रोड थोड़ा कच्चा था। मैं इस बात पर ये कहूँगी, कच्चा रोड और सच्चे लोग, हाँ जी वही बात है। खैर यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी, अखलाक नवाजी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है जब भी आते हैं। लेकिन ये है कि मौसम जो है वो मैच नहीं हो रहा था हमारे साथ बिल्कुल भी। इस वजह से हमने बस 8 दिन का इधर प्लान किया और आगे फिर हम लाहौर की तैयारी कर ली थी हमने। ये सुबह तकरीबन जो है 8 बजे का टाइम था, 8 बजे की हमारी सीट्स थी कराची फैसलाबाद टू लाहौर। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 8:15 वाली जो ड्राइव है वो नहीं आ रही, वो आएगी 10:15 बजे। फिर हम नेक्स्ट टर्मिनल पे गए, दूसरी कोई और मक्का कोच थी शायद। फिर वहाँ जो है 8:45 बजे की एक जानी थी कोच। फिर हम वहीं पे हमने 1 घंटा तकरीबन पौना घंटा वेट किया और वहाँ से फिर हमारा नया सफ़र शुरू हुआ फैसलाबाद टू लाहौर, बार बार कराची कह रही हूँ। फिर यहाँ का बहुत अच्छा सफ़र गुजरा, बहुत अच्छी यादें हमने और कलेक्ट की यहाँ से। और चलें, अगर आप मेरे नए चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह लाहौर में। चलें जी, अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।